सर, क्या वजह है कि इस ब्लैक फंगस को इतना खतरनाक बताया जा रहा है कि इसकी इतनी हाई मोर्टेलिटी बताई जा रही है? क्या रीजन क्या है? लोग इसको क्यों इग्नोर ना करें? बेसिकली ब्लैक फंगस जिसे कह रहे हैं वो म्यूकोरल्स है, और 2/3 से ज्यादा केसेस में ये म्यूकोरल्स हमारे ब्रेन तक पहुंचता है, और कुछ केसेस में 10% 15% केसेस में ये नीचे लोअर ट्रैक में लंग तक पहुंचता है। तो जो भी ब्लैक फंगस साइनसिस से होते हुए ब्रेन तक पहुंचता है, उसमें स्ट्रोक के चांसेस काफी हो जाते हैं, ब्रेन के इन्फेक्शंस काफी हो जाते हैं। तो अगर इनको समय रहते न है कि दैट इज अ लाइफ थ्रेटनिंग। इसी वजह से इसको अर्ली डिटेक्शन और अर्ली ट्रीटमेंट की जरूरत है। ये मानकर चलें कि अगर ये इन्फेक्शन आज ग्रो करना शुरू करता है साइनसिस में, तो इट टेक्स हार्डली 1 वीक, हफ्ते भर से 10 दिन के अंदर में ये ब्रेन तक पहुंच सकता है। अगर इसे एक बार ब्रेन तक पहुंच जाता है तो मोर्टेलिटी बिकम्स मोर देन 90%। आप जो बता रहे हैं बड़ा खतरनाक है। डॉक्टर गीताली, मैं आपसे समझना चाहूंगा, जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं, एक चीज जो मेरी समझ से थोड़ा परे है, वो आप मुझे प्लीज गाइड करें। वो ये है कि इस पूरे मामले में जो अभी तक हमने देखा है, वो ये है कि ये बहुत खतरनाक है, ये प्रिवेंट भी किया जा सकता है, लेकिन लोगों को कैसे पता लगे कि उनको ब्लैक फंगस है या नहीं है? कैसे उनका पहला वार्निंग साइन क्या होता है डॉक्टर गीताली? पहले तो देखिए, बीइंग अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट मैं कभी इसको ब्लैक फंगस बोलूंगी ही नहीं। हम जो पढ़ते हैं तो ब्लैक फंगस इज टोटली डिफरेंट एंड दिस इज म्यूकोरल्स। ओके, म्यूकोरल्स दैट कॉजेस म्यूकोरमाइकोसिस। मैम, तो मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, सॉरी, ये ब्लैक फंगस नाम आया कहां से? ये मीडिया ने ही बनाया है ब्लैक फंगस करके, लेकिन दिस इज टोटली रॉन्ग। ब्लैक फंगस ब्लैक नहीं है, ठीक है? दिस इज म्यूकोरल्स। ओके, अगर बोलना है तो वी कैन से एज म्यूकोरमाइकोसिस। तो म्यूकोरमाइकोसिस, ठीक है, आई स्टैंड करेक्टेड। ओके, या एंड जो व्हाइट फंगस है, आप उसको बेटर बोलिए कैंडिडा इन्फेक्शन। तो व्हाइट फंगस में बहुत सारे हैं जो व्हाइट दिखते हैं, लेकिन एक्चुअली इट शुड बी कॉल्ड एज कैंडिडा इन्फेक्शन। ठीक है मैम। तो जो ब्लैक फंगस है, अभी मैं आपके उसमें आ रही हूँ, जो म्यूकोरमाइकोसिस है, पहला चीज है कि जैसे पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस हो गया। पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस में डायग्नोसिस डिफिकल्ट है। सबसे आसान है राइनो और बाइटल सेरिब्रल जो है, दैट इज डायग्नोसिस सबसे आसान होता है। जैसे राइनो और बाइटल में क्या होगा, एक तरफ आपको पेन हो सकता है, कभी कभी आंख में दर्द हो सकता है, हेड में दर्द हो सकता है, और कभी कभी आंख जैसे कि निकल के आ रहा है, वैसा प्रोट्यूसिस बोलते हैं उसको, वैसा हो सकता है। तो ऐसे केसेस में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट। अदरवाइज, अगर वही डॉक्टर साहब ने भी बोला है कि अगर ये ब्रेन पहुंच जाता है तो मोर्टेलिटी रेट इज वेरी वेरी हाई। तो एक बार सेरिब्रम पहुंच गया, इसका मतलब है ऑलमोस्ट 90% मोर्टेलिटी। सो अर्ली डायग्नोसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स व्हाई सबसे इंपॉर्टेंट है ग्लाइसेमिक कंट्रोल, शुगर कंट्रोल। शुगर कंट्रोल अगर कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाता है, बिकॉज वी हैव सीन इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड टिल नाउ, जितने भी केसेस आए हैं, इधर इट इज अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, जो पेशेंट डायबिटिक कीटोसिस के साथ आते हैं। पूछता हूं, मेरे फादर, मेरे फादर दिसंबर में ही पास्ड अवे, बट मेरे फादर को निमोनिया हुआ था, और उससे पहले इट वाज नॉन कोविड, और उससे पहले उनको लिवर सिरोसिस थी। तो उनको स्टेरॉइड्स जैसे ही दिए गए, तो मैं उनके साथ अस्पताल में रहता था, तो मैंने देखा कि उनका ब्लड शुगर लेवल जो था वो बहुत तेजी से शूट अप करने लग गया, बहुत तेजी से। डॉक्टर्स ने कहा कि स्टेरॉइड हटते ही ब्लड शुगर नॉर्मल हो जाएगा, और ये हमने देखा जैसे उन्होंने स्टेरॉइड्स को टेपर ऑफ किया, ब्लड शुगर नॉर्मल होने लग गया। अब मैंने आपको पर्सनल एग्जांपल इसलिए दिया है क्योंकि आईसीएमआर ने कल कहा कि साइड इफेक्ट ऑफ कोरोना इज ऑल्सो डायबिटीज। ये साइड इफेक्ट नया सामने आया है। अब मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि क्या कोरोना के बाद अगर लोगों को डायबिटीज हो रही है तो उनकी वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है, खासकर स्टेरॉइड पहले चल चुके हैं तब, और इसको कैसे बचा जाए? देखिए, एक नंबर है इम्पोर्टेंट वो है, कोविड में 80% केसेस माइल्ड केसेस होते हैं जिसमें स्टेरॉइड का जरूरत बिल्कुल नहीं होता। तो लेकिन इंडिया में क्या है कि वही है,
जैसे कि व्हाट्सएप से आते हैं मैसेजेस, गूगल करते हैं, तो लोग खुद भी कितने सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं कि डर के मारे ऑलरेडी स्टेरॉइड ले लेते हैं। तो ऐसे काफी सारे केसेस होते हैं, तो उनको ये नहीं पता होता है कि ये जो आप स्टेरॉइड ले रहे हो कितना मात्रा में ले रहे हो, कितने दिन तक ले रहे हो, ये ड्यूरेशन और डोजेस का उतना नहीं ज्ञान होता है, जिसकी वजह से उनका शुगर लेवल शूट करता है। और जो हालांकि जो जितने सीवियर केसेस या मॉडरेट केसेस है उसमें आपको स्टेरॉइड देना ही पड़ेगा, अदरवाइज जैसे कि पहले भी मैंने बोला हुआ है कि ये वही है कि स्टेरॉइड आप नहीं दोगे तब भी मोर्टालिटी होगा, मोर्टालिटी बढ़ेगी, अगर नहीं देते हो तब भी सुपर एडेड इन्फेक्शन का चांसेस होता है। तो इसमें से ऑब्वियसली दो चीज अगर आपको देखना है तो उसमें से आप चूज करोगे लो मोर्टालिटी का। सुपर एडेड इन्फेक्शन को बाद में देखा जाता है जैसे कि मॉडरेट और सीवियर केसेस में, लेकिन ये है कि तब यही आता है कि पेशेंट को कैसे बचाया जाए, तो उस Point टाइम taken. पे स्टेरॉइड देना ही पड़ता है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।